वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक नया वैरायटी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि गेट 2019 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। हमारा टारगेट ये है कि हम आपको रिसेंट जो क्वेश्चंस आए हैं गेट में वो आपको करवा दें। जैसे कि हमने शुरुआत की 2015 या 14 के क्वेश्चंस हमने जनरली सेलेक्ट किए, जिससे अभी हम पढ़ते पढ़ते 2023 तक के क्वेश्चन में पहुंचेंगे, क्योंकि पैटर्न आपको पता चल जाए कि आजकल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिससे आपको रिसेंट ट्रेंड पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, नया टाइप का, जिसको किसके ऊपर है, ये सरफेस रफनेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, कोई कटिंग टूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री एंड 10 डिग्री। साइड कटिंग एज एंगल शॉर्ट में मैंने लिखा 45 डिग्रीज, एंड कटिंग एज एंगल 10 डिग्रीज। उसके बाद फीड दिया हुआ है, कितना फीड दिया हुआ है, 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस इन माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है क्या और किस यूनिट में पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किस यूनिट में पूछा है, इन माइक्रोमीटर। यदि आप आंसर निकाल के एमएम में रख देंगे, आंसर गलत। आंसर निकाल के मीटर में या किसी में भी रख देंगे तो गलत। आपको सिर्फ माइक्रोन्स में रखना है, माइक्रोमीटर में रखना है, तभी आपका आंसर सही होगा। पहली चीज। दूसरी चीज पूछा क्या गया है, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस मैंने बताया था, ये कोई सरफेस है, इसमें ऐसे ऐसे पीक टू वैली रहती हैं। ये पीक हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये वैली। और पीक टू वैली की जो हाइट को बोलते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, एच से। तो एच क्या है अपना, सरफेस पीक टू वैली सरफेस रफनेस, मतलब पीक टू वैली की जो हाइट है इसको क्या बोलते हैं, एच। अब अपने पास एच का एक फॉर्मूला है, क्या, एच इज इक्वल टू एफ अपॉन एन साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल। ये क्या है का फॉर्मूला है, एच। लेकिन आपने क्या पूछा है, एच पूछा गया है क्या, एच क्या है, हाइट ऑफ पीक, हाइट बिटवीन पीक टू वैली की हाइट है। लेकिन पूछा क्या गया है, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस। सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस मतलब CLA, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस क्या होती है, H/4। ये जरूरी नहीं कि सब हाई पीक टू वैली की हाइट सेम हो, अलग अलग रहती है। उसको H/4 कर दें तो सेंटर लाइन एवरेज, मतलब एक सेंटर लाइन यहां से जाएगी, उसकी क्या रहती है, एवरेज हाइट। तो H/4 हो जाएगा क्या, सेंटर लाइन एवरेज। तो H/4 यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F अपॉन 4 tan साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यही निकालना है अपने को। ये क्या है, CLA, ये निकालना है। F कितना है अपने पास, 0.1, 4 tan 45 डिग्री प्लस कॉट कितना, 10 डिग्रीज। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना अपना ये CLA, कितना आ गया, 0.00375 mm। तो क्या ये अपना आंसर हो गया, नहीं। किसमें पूछा है, यूनिट क्या चाहिए अपने को, माइक्रोमीटर। तो 1 2 3 माइक्रोमीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3.75 माइक्रोमीटर। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप ये आंसर रखेंगे, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला आपको सही। यूनिट्स का ध्यान रखना है, किस यूनिट में पूछा है उसी में रखेंगे तब मतलब है, तो इतनी मेहनत जो की सब बर्बाद हो जाएगी। बार बार कह रहा हूँ, यूनिट्स का ध्यान रखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।